स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अधिगम। तो आइए पहले हम अधिगम के बारे में जानते हैं। तो अधिगम का मतलब क्या होता है, इसके पहले बारे में जानते हैं। तो अधिगम का मतलब ही होता है सीखना। किसी चीज़ के बारे में जब हम सीखते हैं उसी को हम अधिगम बोलते हैं। तो इसके बारे में परिभाषा देख लेते हैं। इसका है कि जब कोई व्यक्ति हर एक परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखता है, सीखने के बाद उसके लाइफ में जो चेंजिंग आते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, अधिगम बोलेंगे। मतलब कि व्यक्ति के जीवन में अपेक्षाकृत परिवर्तन ही अधिगम है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या बोला गया है अधिगम के बारे में, जो मनोवैज्ञानिक क्या क्या बोले हैं। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तभी से वो सीखना शुरू कर देता है। जन्म लेता है तो पहले वो रोना शुरू करता है, हंसना शुरू करता है, तो क्या है वो प्रक्रिया सीखता ही रहता है। नेक्स्ट है अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। व्यक्ति जब समाज में रहता है तो समाज के लोगों से सीखता है। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जब वो समाज में रहता है, वातावरण में रहता है, तो वहाँ पे सीखता है, वो अपने आप वहाँ रहने योग्य अपने आप को बनाता है। नेक्स्ट है सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। उसका दिमाग सही रहेगा तभी वो सीखेगा, तो उसको मानसिक प्रक्रिया ही बोल सकते हैं। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें लर्नर्स को एक्टिव एंगेजमेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मनुष्य कहीं भी कुछ भी सीख सकता है। सीखने की प्रक्रिया यूनिवर्सल होती है। कहने का मतलब है कि मनुष्य कहीं भी रहता है, किसी भी वातावरण में रहता है, तो हमेशा सीखता ही रहता है। यूनिवर्सल है सीखने की प्रक्रिया, उसका कोई भी लास्ट स्टेज नहीं हो, हमेशा सीखता ही रहता है। दोस्तों, हम नेक्स्ट देख लेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो 3 प्रकार के हैं। ठीक है, फर्स्ट है स्टूडेंट से रिलेटेड, सेकेंड है टीचर से रिलेटेड और थर्ड है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो स्टूडेंट से रिलेटेड जो कारक है महत्वपूर्ण, उसके बारे में पढ़ेंगे। 7 तरह के कारक है। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो अपने पढ़ाई वो अच्छे से कर सकेगा। उसका जो प्रेजेंट है वो क्लासरूम में ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सीखेगा। इसलिए सरकार ने मिड डे मील चलाया कि बच्चे स्वस्थ हो और उनका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा से हो और अच्छे से सीखें। नेक्स्ट है मेंटल डेवलपमेंट। अगर बच्चा का मानसिक बुद्धि क्षमता अच्छा रहेगा तभी वो सीख पाएगा। थर्ड है आपका इंटरेस्ट। बच्चा जो पाठ्यक्रम पढ़ रहा है उसको अगर रुचि से पढ़ता है तभी वो अधिगम को अच्छे से सीख सकता है। फोर्थ है आपका इंटेलिजेंस लेवल, मेंटल एबिलिटी। बच्चे का जो इंटेलिजेंस लेवल है बहुत अच्छा होगा तो वो कोई चीज़ को जल्दी सीख सकेगा, तो अधिगम जल्दी करेगा वो। आपका फिफ्थ है मोटिवेशन लेवल। बच्चे का मोटिवेशन लेवल अच्छा होगा तो जल्दी चीज़ों को मोटिवेट हो, कोई चीज़ को लेके जल्दी मोटिवेट हो जाएगा और जल्दी उस चीज़ को सीख जाएगा। आपका सिक्स्थ है इमोशनल लेवल। इसमें क्या है, इमोशनल लेवल में पॉजिटिव इमोशन होता है और नेगेटिव इमोशन होता है। तो पॉजिटिव इमोशन में क्या है, आशा, हर्ष, स्नेह, ये सारा इमोशन क्या है, बच्चे को सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर उसके अंदर नेगेटिव इमोशन है, भय है, डर है, चिंता है, तो किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं सीख पाएगा। तो ये आपका स्टूडेंट से रिलेटेड जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक थे। जो हम पढ़ेंगे वो टीचर से रिलेटेड अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो क्या क्या है, विषय ज्ञान, इंडिविजुअल डिफरेंस का ज्ञान, चाइल्ड सेंटर्ड पर फोकस, एक्टिव इंटरेस्ट, गुड टीचिंग मेथड्स। तो विषय ज्ञान है। विषय ज्ञान क्या है, जो टीचर है जब बच्चे को पढ़ा रहा है तो जिस विषय के बारे में पढ़ा रहा है, टीचर को उस विषय के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है इंडिविजुअल डिफरेंस का ज्ञान। मतलब कि जो जब एक टीचर है एक क्लासरूम में पढ़ा रहा है तो वहाँ पे उसको अलग अलग प्रकार के बच्चे मिलेंगे, जिनका आईक्यू लेवल किसी का ज़्यादा होगा, कम होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा। तो सबको समान रूप में उन लोग का समान रूप में देके सबको अच्छे से टीचिंग करवाना है, कोई भेदभाव नहीं करना है। चाइल्ड सेंटर्ड पर फोकस करना, मतलब कि जब एक टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है तो जिस टॉपिक पे वो पढ़ा रहा है वो बच्चों से ही रिलेटेड होना चाहिए, इधर उधर का चीज़ें नहीं होना चाहिए। आपका फोर्थ है एक्टिव इंटरेस्ट।
जब टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है तो टीचर का भी उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए और बच्चे को भी उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों को मज़ा आएगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। आपका 5th है गुड टीचिंग मेथड्स। जब टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसको ऐसा क्या मेथड यूज करना चाहिए जिससे कि बच्चे को अच्छे से समझ में आए कोई भी चीज़ को बहुत सरल तरीके से, क्योंकि जो किताबी ज्ञान जो होता है बहुत ही हार्ड होता है, सरल भाषा में नहीं होता, तो उसको सरल करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करना जिससे कि बच्चे अच्छे से उस अध्याय को पढ़ सके और समझ सके। नेक्स्ट हम देख लेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक है, थर्ड वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट है से बच्चे को बहुत प्रभावित करता है। तो फर्स्ट है स्कूल का इन्वायरमेंट। बच्चा जहाँ पे पढ़ता है स्कूल में अगर टीचर अच्छे होंगे, वहाँ की लाइब्रेरी अच्छी होगी, वहाँ का वातावरण अच्छा होगा तो बच्चे बहुत जल्दी ही इस चीज़ों को सीखेंगे। सेकेंड है क्लास का इन्वायरमेंट। बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ का जो वातावरण है वो सहयोगात्मक होगा, वहाँ का सब जो भी विद्यार्थी होंगे सब अच्छे से मिलजुल कर पढ़ाई करते होंगे तो बच्चा चीज़ों को जल्दी सीख पाएगा। थर्ड है आपका फैमिली का एनवायरनमेंट। फैमिली के सारे शिक्षित होंगे तो जल्दी ही ये चीज़ समझते हैं कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, अधिगम क्यों ज़रूरी है, तो वहाँ का ये ज़्यादा आपका फैमिली भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होता है अधिगम में। ठीक है। फोर्थ है आपका अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी आवश्यक है। तो स्कूल में जो भी प्रोग्राम होते हैं तो उसमें बच्चों लोग को उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या है उनका जो ज्ञान है वो दिनों दिन और बढ़ता ही है। तो दोस्तों आज हमने अधिगम के बारे में पढ़ा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की परिभाषा। मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से अधिगम समझ गए होंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब की और लाइक की हमें बहुत ही ज़रूरत है। तब तक के लिए थैंक यू।